Hi all. Last lecture had sent some reference videos for data integration techniques. So I hope that is clear and there are no doubts in it. If any, let me know. Today we are starting with new topic that is data reduction. Data reduction मतलब overall data को reduce करना. क्यों किस situations में it is beneficial, what are the advantages, disadvantages and what are the different techniques for data reduction. That is what we are going to see. First, let us start with what is the need for data reduction. Now, नीड फॉर डेटा रिडक्शन इज बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत लार्ज फाइल्स होता है तो आप कभी मेल करने का ट्राई करते हो सो इट इज नॉट अलाउइंग यू टू मेल मोर देन 25 MB. सम ऑफ एप्स ऑल्सो अलाउ टिल 100 MB बट उससे ऊपर नहीं. तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है जब भी डेटा ट्रांसफर करना होता है या डेटा को हमको स्टोर करना होता है विद मिनिमल स्पेस अवेलेबल, दैट टाइम वी नीड डेटा टू बी reduced in a format where the original data is not lost. तो वो reduced data is called as compression. तो आपने देखा रहेगा हम compressed करके WinRAR करके इसको भेजते हैं, ये करते हैं. So exactly what is all this? That is what we are going to see. First is reducing the number of attributes. Number of attributes in the sense कि हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल अगर टेबल्स अवेलेबल है, सपोज स्टूडेंट टेबल है, इम्पोर्टेंट डेटा व्हाट आई नीड इज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, उसका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, बीट ईमेल आईडी और फोन नंबर एंड उसका लोकेशन. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद anything information related to him that which standard he is in, what are his hobbies, ये वो उन सब डेटा से मुझे कोई लेना देना नहीं है. So what happens is कि जो डेटा से लेना देना नहीं है all those attributes can be reduced, यानी वो सब eliminate कर सकते हैं हम while storing in data warehouses. So first is data cube aggregation. Data cube aggregation is this process involves applying OLAP operations like roll up, slice और dice operations जो हमने already देखा हुआ है. नेक्स्ट इज रिमूविंग इरेलेवेंट एट्रीब्यूट्स, यानी जैसे मैंने बोला था कि जो भी नेसेसरी नहीं है वो एट्रीब्यूट्स हम निकाल सकते हैं. सो दैट क्या हो जाएगा कि आपका टेबल जो है 10 कॉलम्स से जो भरा पड़ा है, इंस्टेड ऑफ 10 कॉलम्स यू कैन जस्ट store data with 2 to 3 important columns which you will need to access in future. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, यानी न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स ओनली. न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स इसके लिए क्योंकि अल्फाबेटिकली स्पेस ज्यादा लेता है, न्यूमेरिकली हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो स्पेस बहुत कम लेता है, तो उसकी वजह से भी डेटा अपने आप रिड्यूस हो जाता है. सो फर्स्ट वाज रिड्यूसिंग एट्रीब्यूट्स. सेकंड इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज, यानी एट्रीब्यूट वैल्यूज को हम जो भी एट्रीब्यूट्स दिया है, जो भी कॉलम नेम्स दिया है, इसमें जितने भी वैल्यूज होते हैं वो वैल्यूज हम कम रखें, यानी उसका जो लेंथ है वो हम कम रखें. So because of that also data can be reduced. And next is reducing the number of tuples, that is rows. We all know that in database we store data in the form of rows and columns. So अगर columns हम reduce कर रहे हैं तो unnecessary rows भी हम reduce कर सकते हैं, यानी कितने लोगों का data important है. For example, if I need to store an information in data warehouse where I only need information about senior citizens, जैसे सीनियर सिटीजन इज ओनली अबव 60, दैट इज 60 एंड अबव का ही डेटा चाहिए, तो उसके अलावा जितने भी रोज है वो मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि करंटली मुझे जिस एप्लीकेशन के लिए चाहिए डेटा वेयर हाउस में स्टोर करना है, दैट इज ओनली फॉर पीपल हु आर 60 एंड अबव. तो अननेसेसरी वो जो रोज है वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, सो ऑटोमेटिकली डेटा रिड्यूस हो जाएगा. फॉलोइंग आर द डेटा रिडक्शन टेक्निक्स. फर्स्ट इज डेटा क्यूब एग्रीगेशन, जो हमने देखा था, ये रहा एग्रीगेशन. सो इसमें यू कैन सी अननेसेसरी जो भी कॉलम्स रहेगा, डायमेंशंस रहेगा, वो हम निकाल सकते हैं. डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज अगेन जैसे मैंने बोला था कि जो एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए है, जो कॉलम नेम नहीं चाहिए वो हम निकाल देंगे सो दैट हमारा डेटा सेट एकदम स्मॉल हो जाए, क्योंकि डेटा सेट स्मॉल होता है तो डेटा विजुअलाइज करने में, उसको एक्सेस करने में, स्टोर करने में बहुत सिंपल हो जाता है. So basically it involves deleting inappropriate features or reducing the noisy data. Next, how to find a good subset of original attributes. कैसे पता चलेगा कि जो attributes है वो करेक्ट है, इसी वे में डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए या हमको यही attributes चाहिए है. So उसका टेक्निक्स है फाइंड आउट करने का. फर्स्ट इज फॉरवर्ड सिलेक्शन. स्टार्ट विद एम्प्टी सेट ऑफ attributes. Determine the best of the original attributes and add it to the set. At each step, find the best of the remaining original attributes and add it to the set. मतलब empty set से start करो, पता करो कि जो
एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है उसमें से सबसे बेस्ट अपने लिए कौन सा है जिससे हम एकदम इंपॉर्टेंट और इन डेप्थ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सके. सो द यूजुअल एट्रीब्यूट्स आर चोजन एंड एट ईच स्टेप फाइंड द बेस्ट ऑफ द रिमेनिंग ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स. यानी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स जितने भी है उसमें से कोई थोड़ा सा भी रेलेवेंट है और काम आने वाला जैसा है तो वो हम करके ऐड कर सकते हैं. सो दैट वाज फॉरवर्ड सिलेक्शन. नेक्स्ट इज स्टेप वाइज बैकवर्ड सिलेक्शन. Backward elimination. Starts with the full set of attributes. At each step, remove the worst attributes remaining in the set. Forward selection में हमने क्या किया था? Empty set से start किया था. जो important attributes है वो हमने add किए थे. Elimination में हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा attribute set लेंगे and हम क्या करेंगे? Every step में we will make sure कि कौन से attributes हमें नहीं चाहिए. Ones which are totally useless will not be needed at any point of time. वो attributes हम eliminate करते जाएंगे. Next is combination of forward selection and backward elimination. यानी it combines the best selected attributes and removes the worst remaining attributes. ये दोनों steps का combination है क्योंकि forward selection में हम हमेशा best of the attributes लेते हैं and backward elimination में हम हमेशा worst attributes यानी जो कभी काम के नहीं है ना ही आएंगे वैसे attributes हम निकाल देते हैं. For all above method, stopping criteria is different and it requires a threshold measure. यानी एक proper criteria होना चाहिए जहाँ पे this can eliminate और say it can break the conditions कि कौन से इसमें कितने attributes लेने चाहिए. Next is decision tree induction. Decision tree induction is like construct a flowchart like structure. Classify करो कि internal nodes कौन से है, उसके related attributes कौन से है, कौन सा branch है corresponding यानी वो attribute कहीं और connected है कि नहीं, और की लीफ नोड यानी उस एट्रीब्यूट के नीचे और कोई वैल्यूज है, सब वैल्यूज है, क्या है. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड व्हिच एट्रीब्यूट हैज टू बी इंक्लूडेड एंड व्हिच यू शुड स्किप. सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा क्यूब एग्रीगेशन टेक्निक. डेटा रिडक्शन में पहला था डेटा क्यूब, फिर हमने देखा डायमेंशनलिटी. नाउ वी आर गोइंग टू सी डेटा कंप्रेशन. आई होप ये इतना क्लियर हो गया हो. Starting with data compression. Yes, starting with data compression techniques. Compression, as we all know and we have seen, most of the times we have used during mail systems and all. Compress करना मतलब data का size reduce करना. So reducing the number of bits needed to either store or transmit that data is called as data compression. तो वो data चाहे text हो, audio हो, video हो, image हो, कुछ भी हो सकता है. So ये basically होता है encoding techniques से. डेटा कंप्रेशन का बेसिक मतलब है कि अगर 10 MB का फाइल है तो उसको मैं कंप्रेस करके 6 MB और 7 MB में या 5 MB में भी कन्वर्ट कर सके सो दैट ट्रांसमिशन के लिए या कहीं पे स्टोरेज के लिए इजी पड़ जाए, जिसमें डेटा लॉस भी ना हो और हमको पूरा का पूरा मिल जाए. तो अपना बेस्ट ट्राई रहना चाहिए कि डेटा लॉस ना हो, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि दैट सम ऑफ द डेटा इज लॉस्ट. So based on that, we have two types of compression techniques, or you can say that compression techniques are classified into two types. First is lossy compressions and second is lossless compression. The name itself mentions lossless compressions का मतलब होता है ऐसा techniques which guarantees कि exact duplication create होगा, जरा सा भी डेटा लॉस नहीं होगा, कोई भी बिट्स इधर का उधर नहीं होगा. सो ये टेक्निक में हमारा डेटा फुल्ली सिक्योर रहेगा. वेरएज लॉसी कंप्रेशंस में इट इज थोड़ा सा रिस्क दैट यू कैन हैव हायर कंप्रेशन बट आपका थोड़ा सा डेटा लॉस्ट हो जाएगा. सो जो लॉस्ट हुआ है वो डेटा यू कैन मेक श्योर कि इंपॉर्टेंट डेटा उसमें से कोई भी लॉस्ट ना हो. सो उसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स आते हैं. सो आई विल सेंड अ रेफरेंस वीडियो फॉर दिस इन डिटेल एंड फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्रेशन reduction, that is numerosity reduction. So in दोनों के लिए I would better send a video. Please go through it and let me know in case of doubts.